नमस्कारम। इस वीडियो में बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास पता है कि स्नेल्स लॉ है, तो फाइनली हम स्नेल्स लॉ को ही डिराइव करेंगे। तो स्नेल्स लॉ में हमें पता है, तो 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर को ही हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म। सो प्रिज्म के लिए हमने यूज़ किया है, तो सबसे पहले ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म है हमारे पास, और इसका जो प्रिज्म एंगल है मान लेते हैं ए है, एंगल ए। और ये जो प्रिज्म है इसका नाम भी ए बी एंड सी बोल देते हैं। ये प्रिज्म का नॉमेनक्लेचर हो गया। और पी क्यू इज़ द इंसिडेंट रे, पी क्यू हमारे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है। और दिस इज़ नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस द एंगल बिटवीन normal and incident ray is called angle of incidence I, and this is refracted ray। तो ये पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज n2 एंड दिस इज द मीडियम n1 एंड n2 इज मोर देन n1। तो द रे स्टार्ट्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो यहाँ जानी थी रे उसको हमने नॉर्मल इधर को आ गया हमारे पास, है ना, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया फर्स्ट सरफेस से। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R1 बोल दिया इसको हमने, मान लेते हैं। तो नॉर्मल हमारे पास ये था ही, और फिर अब दूसरे सरफेस पर आए हम। दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर द सेकंड सरफेस। नाउ द रे स्टार्ट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड, ये इसका ट्रैक है, it will bend away from the normal. This is the normal for the second surface. Away from the normal, it will go in this direction. So this is emergent ray, this is refracted ray, this is incident ray, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर है पी क्यू आर बोल देते हैं, ये एस बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो गया। एंड दिस इज द, इफ दिस इज एंगल ऑफ नॉर्मल एंड द इमरजेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा एंगल ऑफ वो इमरजेंस हो गया। दैट इज सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, तो इसको हम एंगल R2 बोल देते हैं। ये इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ वो इंसिडेंस की तरह है R2, और ये हमारा एंगल ऑफ वो इमरजेंस हो गया, ठीक है। और इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं, और इमरजेंट रे को पीछे को अगर हम ट्रेस करेंगे तो जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज डेल, तो डेल इज एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। और and this is the prism angle also. The nomenclature of the prism is ABC, and this is the prism angle A. If you see, this is perpendicular 90 degree, this is also 90 degree. So let us suppose this is N. See this A, Q, N and R, right angle. See this rectangle A, Q, N and R. This is a cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इनके अपोजिट जो एंगल है उनका सम कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री। इसका मतलब ये और इन दोनों के एंगल का जो सम है इस क्वाड्रिलेटरल में, वो भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सो द एंगल ए प्लस एंगल एन इन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखें, ये सब हम तामझाम क्यों कर रहे हैं, हमें फाइनली आई और आर फाइंड करना है। अगर हमें आई और आर आ जाएगा तो हम इसमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म आ जाएगा। तो दिस इज एंगल एन, और हमें ये एंगल पता है R1 है, ये R2 है। तो इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो भी एंगल बन रहे हैं क्या क्या हैं, एंगल क्यू R1 प्लस एंगल एन, एंगल एन इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं। चलो एंगल एन लिख देता हूँ फिलहाल में, प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ए। एंगल ए को मैं ए से दिखाऊंगा, तो R1 प्लस R2
इक्वल टू 180 माइनस एन है, 180 माइनस एन इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ हमें मिल गई, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए है। अब इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 है, तो ये कितना होगा, I माइनस R1। चेक करो, वर्टिकली वो अपोजिट एंगल है, I में से R1 निकल के I माइनस R1। सिमिलरली दिस एंगल इज E माइनस R2। ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। इसको अगर M बोल दूँ तो इन ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR द एक्सटीरियर एंगल डेल इक्वल टू, ये कितना होना चाहिए, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स, एक इसको छोड़ के इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। दिस इज I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल इक्वल टू I प्लस E, अगर माइनस कॉमन ले लें, R1 प्लस R2, ठीक है, ये दो हो गए। अब इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो व्हाट वी विल गेट, डेल इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू I प्लस E तो है ही अपनी जगह पर, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू A माइनस A, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, फॉर मिनिमम डिविएशन क्या होगा हमारा, I इज इक्वल टू E, I हमारा E के इक्वल हो जाएगा। एंड उसी टाइम में जब I और E इक्वल हो जाएंगे तो R1 इक्वल टू R2। दूसरी चीज़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, उसको R बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो उस केस में जो डेल होता है उसको बोलते हैं हम डेल मिनिमम, तो दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डिविएशन। सो दिस कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन इज I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, देन द डेल विल कॉल डेल M। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो डेल M इक्वल टू मिनिमम डिविएशन को I प्लस E, I और E इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2I माइनस A। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू A प्लस डेल M डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगर इसी कंडीशन को देखें, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट 2R इक्वल टू A, सो R इक्वल टू A बाई 2। तो हमें दो चीज़ मिल गई, R इक्वल टू A बाई 2 एंड I इक्वल टू A plus del M upon 2. Now substituting these values in the Snell's law, so what we will get, 1 and 2 reflecting the index of prism with respect to the first medium equal to sin of I की वैल्यू क्या है, A plus del M upon 2 डिवाइडेड बाई sin A upon 2। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। ठीक है, ओके।